चलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? आप सबको अनम्यूट कर दिया। कोई बोलना चाहे तो। जी वालेकुम सलाम सर, आ रही है आपकी आवाज। चलिए। सबसे पहले मेरा नाम अली हसन है। मैं आपको कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगा। आप अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबको अनम्यूट किया हुआ है मैंने। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला भाई। सर मेरा नाम कलीमुल्ला है, मैं केपी से बिलोंग करता हूँ सर। और अभी ये मेरा दूसरा लेक्चर है, मैंने अभी स्टार्ट किया है। जी। चले माशाल्लाह। चले, आप इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहे, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसमें तो सिर्फ पापा ऐसी हुआ है। ये तो मुझे अब पता चला। चलें, हम अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कंटेंट राइटिंग की अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मुख्तलिफ चीज़ें इसमें कंटेंट राइटिंग में देखनी होती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो मैंने एक ओपन किया हुआ ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड एसईओ के जरिए हम निकालते हैं, कीवर्ड सर्च के जरिए हम निकालते हैं, ठीक है? मैंने आप निकाला हुआ है। सिंपल हमारा जो आज काम है, हमने कंटेंट राइटिंग करनी है और मैंने आपको कंटेंट राइटिंग लिखना सिखाना है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस है वो कंटेंट राइटिंग लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारे कंपटीटर का आर्टिकल होगा, हम उसे सारे को हम कॉपी करेंगे। हमने कॉपी कर लिया। फिर ये चैट जीपीटी का आपको पता होगा, ये एक एआई टूल है जो जिससे हम अपना कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं और अपना कंटेंट राइटिंग लिखवा सकते हैं। तो हम अपना सबसे पहले हम कंटेंट राइटिंग जो हमने अपना आर्टिकल कॉपी किया है, हम उसे यहाँ पेस्ट करेंगे। और ये एक मेरे पास प्रॉम्प्ट है जो आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। इस प्रॉम्प्ट को हम उधर पेस्ट कर देंगे। सिंपल, हमने कुछ भी नहीं ज़्यादा करना। ये आर्टिकल देना है हमने अपने कंपटीटर का, और ये प्रॉम्प्ट है जिसमें लिखा हुआ है इस आर्टिकल को रीड करो। उसके बाद मुझे एक आर्टिकल लिख कर दो जो 1700 वर्ड का हो और एसईओ ऑप्टिमाइज हो। लास्ट में 5 एफएक्यूज ऐड करने हैं, और एफएक्यूज H3 हेडिंग में हो और आंसर नॉर्मल टेक्स्ट में हो, और 2 पैराग्राफ कंक्लूजन के हो, और कोई भी प्लेजरिज्म ना हो। प्लेजरिज्म मीन कि हमारा जो भी हम डाटा ले रहे हैं एआई टूल से, वो क्लाउड हो सकता है, वो चैट जीपीटी हो सकता है, वो कोई और राइट सोनी के मुख्तलिफ एआई टूल्स हैं, हम उससे ले रहे हैं। वो जो हमारे कंपटीटर का है वो हमें एज इट इज वही ना हमें कॉपी पेस्ट करके देता रहे। हमने इसका चेक एंड बैलेंस लाजमी करना है। तो सिंपली हम इसे एंटर करेंगे और ये क्लाउड लिखना स्टार्ट कर देगा। ये क्लाउड इसने चैट जीपीटी ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें, जैसे हमारे कंपटीटर का था उसी टाइप से ये हमें लिख के दे रहा है। अब सबसे जो बड़ी और मेन बात है, हमने इससे चेक करना है कि कि आया कि ये कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहा। हम सिंपली एक तरीका तो है ये जो हम मैनुअल करेंगे, इसे कॉपी करेंगे इतने को, और हम ले आएंगे चैट जीपीटी के अंदर, और हम इसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। ये देखें, क्रिप्टोकरेंसी हैज फंडामेंटल रेस्ट हाउ द वर्ल्ड व्यूज मनी। हम इधर पढ़ेंगे, द रैपिड इन्वॉल्विंग क्रिप्टोकरेंसी वर्ल्ड हैज अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस एंड कांस्टेंट इन्वोकेशन इन्वेंशन। ठीक है? इससे हमें क्या पता चला है कि जो भी हमारा लिखा जा रहा है कंटेंट, वो कॉपी पेस्ट नहीं है, प्लेजरिज्म नहीं है। और एक दूसरा तरीका इसका ये है कि हम एक वेबसाइट है प्लेजरिज्म चेकर के नाम से, हम उसे सर्च करेंगे।
ये सबसे पहले वाली स्मॉल एसईओ टूल्स, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और जो भी हमारा डाटा उसने लिख के दिया है ना चैट जीपीटी ने, हम सिंपल उसे क्या करेंगे, हम उसे कॉपी कर लेंगे। सिंपल। ये जो एआई टूल है ना, ये जो प्लेजरिज्म चेकर टूल है, ये हमें क्या करता है, ये हमें तमाम वेबसाइटों को चेक करके हमें बताता है कि आपका कंटेंट जो है वो प्लेजराइज है या नहीं है। अगर तो हमारा प्लेजराइज हो तो उसे हाईलाइट कर देता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हमें वो बता देगा। इसमें जो लिमिट है वो वर्ड काउंट की, वो 1000 वर्ड होती है। हमारे जो वर्ड काउंट है वो 884 है। तो हम सिंपली इसे चेक प्लेजराइज करेंगे। ये इसने डिटेक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं, इंशाल्लाह जब कंसोल पे आएंगे तो कंसोल भी आपको दिखा देंगे। अभी हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। ये हमारी डिटेक्टिंग हो रही है, वेबसाइट डिटेक्ट करके बता रही है कि आया कि हमारा जो कंटेंट है वो प्लेजराइज है या नहीं है। अब इसने ऑलमोस्ट 94% डिटेक्ट कर लिया है। ये ऑलमोस्ट 100% ये यूनिक कंटेंट है, मतलब प्लेजराइज फ्री है। इसका क्या मतलब है कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं वो एआई से लिखवा रहे हैं, वो सेम एज इट इज गूगल की नज़र में हम जैसे मैनुअल लिखते हैं उसी टाइप का कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने सारे कंटेंट को हमने कॉपी करना है। और आपको पता होगा, अच्छा उससे पहले, सबसे पहले हमने ना इसका उसे पेस्ट करने अपने क्लाउड, इसे पेस्ट करने से पहले हम ना इसका वर्ड काउंट चेक करेंगे कि हमारे जो कंटेंट हमने लिखवाया आया, इसका वर्ड काउंट कितना है। सही है। हमारे कंपटीटर का कितना है और हमारा कितना है। रैंकिंग में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो आपका वर्ड काउंट है ना वो ऑलमोस्ट आपके कंपटीटर से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी होगी, तो आपका ऑलमोस्ट जो है ना रैंकिंग में ऊपर कंपटीटर से जाने का 100% होता है, ठीक है। जो हमारा वर्ड काउंट है वो है 1652। अब हम इसी तरह जैसे हमने अपना चेक किया, इसी तरह हम कंपटीटर का भी एक बार चेक कर लेंगे। इसे कॉपी करेंगे और वर्ड काउंट में ले आएंगे, कंट्रोल V कर देंगे। ये 991 देखें। अब जो हमारा कंपटीटर है एक आर्टिकल को लिख रहा है 991 वर्ड के अंदर, ठीक है। और एक हम है, हम लिखे हैं 1500 कुछ के अंदर। तो फर्क तो होगा ना। हम तो किसका बेस्ट होगा, हमारा जो हम लिखवा रहे हैं, जो आपको तरीका बताया गया है उस तरह अगर हम लिखवाएंगे तो इनशाला इसमें हमारी रैंकिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिंपली हम अब इसे लेके जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। गूगल डॉक का तो आप सबको पता होगा ना। सिंपल इसे गूगल डॉक के अंदर हम रख लेंगे। अगर आपके पास ऑफलाइन है इसका गूगल डॉक तो आप ऑफलाइन यूज़ कर लें, मोस्टली ऑनलाइन यूज़ होता है। इंशाल्लाह आपको 2-3 तरीकों से बताया जाएगा कंटेंट लिखना। ये चैट जीपीटी से बता रहे हैं, फिर आपको क्लाउड से हेडिंग निकाल के एलएसए कीवर्ड यूज़ करके वो तरीका बताया जाएगा। सिंपल हम गूगल डॉक में अपने जो कंटेंट है उसको पेस्ट करेंगे। सॉरी, ये हमारे उसका आ गया कंप्यूटर का। हम चैट जीपीटी में दोबारा जाएंगे और जो हमने अपने चैट जीपीटी से लिखवाया है हमारा कंटेंट, हम उसे सिंपल कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे सिंपल गूगल डॉक के अंदर। अब जो सबसे मेन चीज़ यहाँ मैटर करती है ना वो हेडिंग मैटर करती है, ठीक है।
हेडिंग होती है ये जो है ना, ये हेडिंग है। इसमें H6 तक हेडिंग होती है, H1 होती है, H2 होती है, H3, मूव ऑन, H6 तक होती है। ठीक है। जो हमारा टाइटल होता है उससे हम H1 की हेडिंग देते हैं। और जो उसके बाद आएगी वो कौन सी होगी? वो H1 से रिलेट करती होगी। उसमें H1 का जो हमारा फोकस कीवर्ड यूज हो रहा होगा, जैसे हमारा फोकस कीवर्ड है इधर, हम लिख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे। ठीक है। तो हमारा फोकस कीवर्ड जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, और वो H2 हेडिंग के अंदर यूज हो रहा है, तो वो हमारी H2 बन जाएगी। अगर H2 के अंदर कोई भी हेडिंग आएगी तो वो हमारी कौन सी हेडिंग बनेगी? वो बनेगी H3। जैसे ये कौन सी है? ये ऑलमोस्ट उसने पहले ही हमें सेटिंग करके दी हुई है। ये हमारी H2 बनेगी। ये ये एक्सपर्ट इनसाइड एंड मार्केट ट्रेंड्स किसके? जो जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, फोकस कीवर्ड के बारे में हम लिख रहे हैं, तो ये फोकस कीवर्ड हमारा क्रिप्टो करेंसी, तो उसके बारे में तो ये होगी H2 हाँ सॉरी H2। ये सिंपल, हम इसको चेक एंड बैलेंस कर लेंगे कि कोई हमारी गलती तो नहीं है इसके अंदर। जो कंक्लूजन होती है, कंक्लूजन की हेडिंग होती है, वो भी ऑलमोस्ट H2 की होती है। और जो FAQ की हेडिंग होती है, ये H2 की होती है। इसने H3 में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है। अब जो FAQ लिखे जाते हैं ना, वो H3 के अंदर लिखे जाते हैं, H3 हेडिंग के अंदर। ये आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने कंटेंट लिखना है। कंक्लूजन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs वाली हेडिंग, ये H2 के अंदर आएगी दोनों। और इसके अंदर जो FAQs आएंगे, ठीक है, वो H3 के अंदर आएंगे। और जो इनका टैक्स होगा वो नॉर्मल टैक्स होगा, जैसे कि ये ऊपर शो भी हो रहा है। ठीक है। अब इसे ये H4 में उसने कन्वर्ट किया, तो हम इसे H3 में कन्वर्ट कर देंगे। इसे H3 में किया, H4 में किया, तो हम इसे H3 में कर देंगे। सिंपल। ये इसकी सेटिंग कर लेंगे, ये जो उसने वर्डिंग दी हुई है ये। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने एक आर्टिकल लिख लिया और ये 100% रैंकेबल है। ठीक है। अगर आपकी एसईओ इतनी अच्छी है, आप ऐसे कीवर्ड निकाल रहे हैं कि जिस पे लोग न्यू वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही हैं, ठीक है, तो इनशाला जैसे हम मैंने आपको एक तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इनशाला इनशाला 100% रैंकेबल होगा। क्योंकि जो टॉप पे कंपटीटर बैठा है, ठीक है, हमने उसका कीवर्ड निकाला हुआ है। इस स्ट्रेटेजी को हम रेप्लिकेट स्ट्रेटेजी कहते हैं। सही है। अब ये इसमें एक और थोड़ा सा काम करना है हमने। इसमें ना पैराग्राफ काफी बड़े बड़े हैं, हमने इन पैराग्राफ को सिंपल छोटा करना है। ये अपने हिसाब से आपने मैनेज कर लेनी है चीज़ों को, कि पैराग्राफ छोटे करने हैं और सारी चीज़ों को। एक तो था ये तरीका। ठीक है। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, मैं आपको बता दे उस, उसका आंसर दे देता हूँ। नहीं तो हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं फिर। जी। ये अहमद उस्मान भाई, प्लेजरिज्म जो चल जाता है ना, ऑलमोस्ट जो गूगल हमें अलाउ करता है वो 14% तक चल जाता है। नेक्स्ट चले भाई। LSA कीवर्ड क्या है सर? अभी बताऊंगा ना LSA कीवर्ड क्या है। उसको हमने देखना है। अभी मैं जब नेक्स्ट तरीका को बताऊंगा ना, तो आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी कि LSA क्या है, हमने किसे देखना है, क्या करना है। चलें। जिन्होंने क्वेश्चन करना था उन्होंने कर लिया, मैंने आंसर भी दे दिया। हाँ, अब भी निकालेंगे सर, हाँ अभी LSA कीवर्ड निकालेंगे हम। ये तो था एक तरीका, जो ऑलमोस्ट बहुत इजी था, और आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई। अब दूसरा तरीका है कि हम LSA कीवर्ड निकालेंगे और उसकी हेडिंग निकालेंगे और हम उसे यूज करेंगे। ठीक है। एक सबसे जो पहले काम है, एक एक्सटेंशन है डिटेल एसईओ एक्सटेंशन। ठीक है। ये आपने सबने अपने लैपटॉप के अंदर या PC या जो भी है उसमें आपने इस एसईओ एक्सटेंशन को आपने ऐड कर लेना है। ये मेरे PC में पहले से ही है। और ये ऑफ की हुई है मैंने। जो मैं कर लेता हूँ इसे ऑन। तो अब एक तरीका था तो वो। अब दूसरा तरीका है कि हम हेडिंग निकालेंगे, उसमें LSA कीवर्ड यूज करेंगे, उसे प्रॉम्प्ट देंगे।
ठीक है। अब जैसे हमारा ये कंपटीटर था जिसे हमने कॉपी किया था सारे को और चैट जीपीटी को दिया गया था, सिंपल एक प्रॉम्प्ट दी थी। ठीक है, उसने हमें सेम एज इट इज हमें हमारे कॉम्पिटिटर की तरह लिख के दे दिया था। ठीक है, इसमें मोस्टली चल भी जाता है, ये रैंक हो भी जाता है, नहीं भी होता है मोस्टली। जब कोई भी गूगल की अपडेट आती है ना, तो इसमें खतरा होता है कि ये चैट जीपीटी वाला कंटेंट ना वो डाउन हो जाता है। तो दूसरा तरीका ये है कि हम जो भी हमारा कंपटीटर का आर्टिकल होगा, हम उस आर्टिकल को ओपन करेंगे सिंपली। ठीक है, जो आपको एसईओ एक्सटेंशन बताइए, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, इसका जो फ्रंट एंड है वो आ गया है। इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें, इसमें प्रॉपर हमें एसईओ के मतलब गाइडेंस मिली है। इसमें उसका टाइटल मिल रहा है कि उसने ये टाइटल कीवर्ड के अंदर अपने आर्टिकल के अंदर यूज किया, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है जो रैंकेबल है, और जो मतलब गूगल पे इंडेक्स है वो ये है, वो ये कौन सा यूआरएल यूज कर रहा है, वो ये कर रहा है। ठीक है, उसका मतलब सारी चीजें आ गई हैं। वो 1564 वर्ड काउंट है इसके, एक एक चीज उसने बता दी है। ठीक है, हमारे काम की यहाँ क्या है, हमारे काम की है हेडिंग, हमने इसकी हेडिंग निकालनी है और इसका डाटा लेना है। हम सिंपल जाएंगे, ये जो हमने उधर उससे निकाली थी ना चैट जीपीटी से, ये वाली हेडिंग, ये हमने इस तरीके से हमने हेडिंग निकाली थी। हमने सिंपल आर्टिकल पेस्ट किया था और हमने एक प्रॉम्प्ट दी थी जिससे हमें सारी उसने जो कंपटीटर के आर्टिकल के अंदर हेडिंग थी उसे यूज करके हम आर्टिकल लिख के दे दिया था। ठीक है, एक तरीका तो ये था। अभी दूसरे तरीके से हम जो यूज कर रहे हैं, दूसरा तरीका, हम सिंपल आर्टिकल को ओपन करेंगे, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन को ओपन करेंगे, इसमें हेडिंग से टैग को ओपन करेंगे, और जितनी भी इसके अंदर हेडिंग यूज हो रही है हम सिंपली इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और हम इसे एआई टूल को देंगे फिर बाद में। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है हमने, वो आप सेटिंग करते हैं, उसे कर देंगे Ctrl+V। ये सबसे पहले वाली, उधर भी मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले वाली जो हेडिंग होती है वो H1 होती है, जो H1 जिसमें हमारा फोकस कीवर्ड यूज हो रहा होता है। ठीक है, वो H1 होती है। जिसमें फोकस जो टाइटल होता है वो H1 होती है, जिसमें हमारा फोकस कीवर्ड H1 के बाद यूज हो रहा होगा वो H2 होगी, और जो H2 के मतलब डाटा लिखा जा रहा होगा वो H3 होगा। अब सबसे पहले ये हमारा टाइटल है तो ये H1 होगा, फिर इसके बाद ये जो हाईलाइट है ये H1 के मतलब है तो H2 होगी। ठीक है, अब अब जो H2 के अंदर हेडिंग आएगी वो कौन सी होगी, H3 होगी। ऑलरेडी है जी। ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी होती है जब हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे, अपनी वेबसाइट डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे ना, तो जब हम अपने आर्टिकल को पब्लिश करेंगे ना तो उधर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखना होती है। इससे आपका जो भी यूजर आएगा गूगल पे कुछ भी सर्च करके, उससे जो टाइटल्स के नीचे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट इज एसईओ, ये जैसे ये देखें, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, ये एच हमारा ये टाइटल है। ठीक है, अब जो इसके नीचे यूज हो रहा है ये वाली चीज जो मैंने हाईलाइट की, ये क्या चीज है, ये हमारी एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये देखें, ये क्या चीज है, ये एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये ऊपर जो यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा टाइटल है, टाइटल भी कह सकते हैं इसे, H1 हेडिंग भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, कर लिया। ये 160 करेक्टर से कम कम होनी चाहिए। 160 करेक्टर है जो गूगल बताता है कि ये 160 करेक्टर से कम होगी तो बेहतर होगा, रैंकेबल होगी, इंडेक्स हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम हेडिंग की हम सेटिंग कर रहे थे। अब जो हमारी H2 के मुतलिक होगी, सॉरी H1 के मुतलिक होगी वो H2 होगी, जो H2 के मुतलिक होगी वो H3 होगी। ठीक है, एक कंप्रीहेंसिव, ये कौन सी बनेगी, ये H2 बनेगी। इसके अंदर एक्सपेंसिव कवरेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये ऊपर हमने बताया है ना, कंप्रीहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ क्रिप्टो करेंसी नॉलेज। अब भी हम उसका नॉलेज देने लगे, इसके अंदर जो आएगी ये कौन सी होगी, ये H3 होगी। एजुकेशन रिसोर्स फॉर ऑल लेवल्स, हम किसके बारे में एजुकेशन रिसोर्स ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो ये कौन सी बनेगी, ये H2 बनेगी।
ये लाजमी चीजें, इनकी चीजें की सेटिंग करनी, उन्हें देखना है कि कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा ना आ जाए। जैसे मैंने एसईओ एक्सटेंशन से निकाली है तो उसने एक दो चीजें एक्स्ट्रा दे दी है, रीड मोर, ये उसने हमें ज्यादा दे दिया है। ये हमारी हेडिंग में यूज नहीं था, ये उसने लिंक लगाया हुआ था। ये वाला लिंक मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये वाला लिंक रीड मोड वाला ना, इसने ये इंटरनल लिंकिंग की हुआ है, ये हमें उठा के दे दिया उसने। तो हम ये चेक करेंगे, ये हमने ऑलमोस्ट इसकी हेडिंग सारी चीजें यूज कर ली हैं। ठीक है, इंट्रो में मैटर करता है कि आप किसके ऊपर लिख रहे हैं। अगर सेलिब्रिटी पे लिख रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक पैरा इनफ होगा। अगर आप वेबसाइट के मतलब लिख रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स वगैरह के मतलब लिख रहे हैं तो दो दो पैरे इनफ होंगे, हाँ 2 पैरे। चलिए, अब ये हेडिंग निकाल ली है मैंने। अब हम इसके एलएसए कीवर्ड निकालेंगे। एलएसए कीवर्ड होते हैं जी, एलएसए स्टैंड फॉर लेटेंट इंडेक्स कीवर्ड होते हैं, जो लेटेंट इंडेक्स, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, एलएसआई मेरे जुबान पे नहीं आ रहा था। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम इससे सारे कंटेंट को कॉपी करेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी को देने से पहले बता दूं कि एलएसए कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो लोग यूजर, जो लोग गूगल पे, यूजर कोई भी आएगा वो सर्च करेगा। ठीक है, उसे कहते हैं हम एलएसए कीवर्ड। अभी देखना आपको खुद ही हो जाएगा। क्यूरी कह ले, सिंपल हम कि क्यूरी होती हैं, सिंपल हम इसे कहेंगे गिव मी एलएसआई कीवर्ड। ये लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, ये देखें, ये गूगल पे सर्चेज हो रही हैं। क्रिप्टो करेंसी न्यूज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी ट्रेंड, बिटकॉइन मार्केट, क्रिप्टो, डीईएफआई ट्रेंड, ये सर्चेज, इसे कहते हैं जी एलएसआई कीवर्ड, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। ठीक है, सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे और हम अपने, जहां हम इसकी सेटिंग कर रहे थे हम वहां ले जाएंगे। सिंपल हम यहाँ लिखेंगे आल्सो यूज दीज एलएसआई कीवर्ड इन माई CONTENT कंटेंट। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कोई इश्यू नहीं है, वो चैट जीपीटी है, वो एआई टूल है, वो क्लाउड है, कोई भी जो आप यूज कर रहे हैं उन्हें समझ आ जाती है वो, बहुत लेवल की चीजें हैं। ठीक है, ये हमने इसे बता दिया कि ये एलएसए कीवर्ड हमने यूज करने हैं। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट है वो आपको सेंड कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर। सिंपल हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे। सही है, समझ आ रही है ना? ये नीचे देनी है, आपने नीचे दे दो प्रॉम्प्ट, ऊपर देनी है ऊपर दे दो, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, ये ये अब हमारे ऑलमोस्ट पूरा डाटा आ गया। ये देखिए, ये हमारी प्रॉम्प्ट आ गई। इसमें लिखा हो गिव मी 1500 वर्ड ह्यूमन रिटर्न शॉर्ट सेंटेंस विद प्रॉपर कोडिंग दिस हेडिंग। कौन सी हेडिंग? ये वाली H1 हेडिंग, H2, H1 हेडिंग, H2 एंड H3। अब ये H2 है और H3 है। ठीक है, पर 5 FAQs H3 हेडिंग में जो देनी है, और विद शॉर्ट 1 to 2 लाइन आंसर एंड कंक्लूजन H2 हेडिंग अबाउट दिस टॉपिक्स। ठीक है, उन्होंने सब बता दिया प्रॉम्प्ट के अंदर कि आपने ये चीज़ों को यूज़ करना है। सिंपली अब हम इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, हम सिंपली यहाँ आएंगे। ये चैट जीपीटी से लिखवाना सिखाया था मैंने ना आपको। अगर हम ये चैट जीपीटी को भी दे देना, ठीक है, चैट जीपीटी भी हमें लिखना सेम एज इट इज जैसे पहले लिखा है, उसमें मुख्तलिफ चीजें एलएसए कीवर्ड हमें यूज करके हमें दे देगा। अब मैं आपको क्लाउड से लिखवाना सिखाता हूँ, क्लाउड एआई। ठीक है,
सबसे पहले इसमें हम जो सबसे पहला जो काम करना है ना, जब भी किसी भी एआई टूल से लिखवाना है तो हमने अपने कंपटीटर का आर्टिकल देना है जो आपने रिसर्च करके निकालना है। ठीक है, इसे हम ये दे दिया है, उसके पास ये आ गया है। फिर आपने इसकी हेडिंग निकालनी है जो ऑलरेडी हमने निकाली हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके एलएसआई कीवर्ड निकालने हैं, उसके बाद हमने इसे प्रोड देनी है, और उसके बाद हमने इस सारे डाटे को सेटिंग करने के बाद हमने अपने क्लाउड को दे देना है। सिंपल। ये इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, ये देखें, एलएसए कीवर्ड यूज करके। एक तरीका वो बताया था, एक तरीका ये बताया। हाँ जी, एलएसए कीवर्ड चैट जीपीटी से लेने हैं, आप चैट जीपीटी से ले लो। आप जो एआई टूल यूज कर रहे हो, आप एक poi.com है वो यूज कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, आप राइट सोनिक है वो यूज कर सकते हैं, आप क्लाउड यूज कर सकते हैं। आप जो यूज करना चाहे आप कर सकते हैं, बस आपको लिखना आना चाहिए और आपको डाटा मिलना चाहिए। जी, हारपा एआई, बिल्कुल आप हारपा एआई यूज कर सकते हैं। हारपा एआई का ना ये है कि वो कुछ टाइम के बाद ना पेड हो जाता है। उसका है कि आप ना उससे बार बार ईमेल, न्यू ईमेल पे साइन अप करके उससे आप निकाल सकते हैं। उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, उससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है ना, आप ये चैट जीपीटी, क्लाउड, इनसे नहीं निकलवा लें। जिन्हें हारपा एक एआई के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हारपा एआई एक एक्सटेंशन है जिससे हम अपने एलएसआई कीवर्ड और मुख्तलिफ काम करवा सकते हैं। नहीं, नहीं डाउन होगी ट्रैफिक। ये मतलब मोस्टली आपको पता होगा, आपके नॉलेज में होगा कि बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं, तो इसीलिए आपको कहा गया है कि आप मुख्तलिफ टूल से लिखवाएं, आप चैट जीपीटी से लिखवाएं, आप क्लाउड से लिखवाएं, उसके बाद फिर एक है पोए.com, POE.com, उससे आप लिखवाएं। ठीक है, मुख्तलिफ होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी वेबसाइट को कुछ भी नहीं होगा। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये देखें, हमने जो दिया था उसके मुतालिक हेडिंग दी थी, उसके मुतालिक उसने हमें सारी चीज़ें लिख के देना स्टार्ट कर दी और ऑलमोस्ट लिख के दे दिया है। FAQs आ गए हमारे, ये कंक्लूजन आ गई है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे। सबसे पहला जो काम हमने करना है, इसका वर्ड काउंट चेक करना है कि इसका वर्ड काउंट कितना है। हमारे कंपटीटर से ज़्यादा है कम है, 991 हमारे कंपटीटर का। हमने सबसे पहले जो सबसे पहले वाला वे देखा था उसमें हमने चेक किया था ना कि हमारे वर्ड काउंट कितना है। तो 991, हमारा कितना है, हमारा 1150 है। ठीक है, इसका मतलब है हमें ऑलमोस्ट गुड लिख के दिया है क्लाउड एआई ने। ठीक है, सिंपल हम इसे सारे को रिमूव करेंगे और इस तरह पेस्ट कर देंगे। सिंपल हम अभी इसकी सेटिंग करेंगे। ये H3 है, ये H3 में ही होती है, आपको पहले बताया। ये H2 में होती है, ये सिंपल टैक्स आ गया। ये H1 है। ठीक है, ये देखेंगे H1 है ये। ठीक है, जो अभी किसी ने पूछा था कि हम कितने पैरा यूज करेंगे, जो एआई टूल है ना उसे पता होता है कि इस कंटेंट में कितने पैरे आने हैं कितने नहीं आने हैं। सही है, अब इसमें हमें उसने अपने मुताबिक हमें दे दिया है ना कि इसमें एक पैरा तो बेहतरीन है उसकी नज़र में, तो हम एक पैरा यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें इसमें दो पैरे ऐड करने चाहिए, आपका वर्ड काउंट कम है, तो हम फिर मजीद उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सिंपल। अब ये देखें, अब ये जो है H1 है। ठीक है, ये H2 है। ठीक हो गया। अब H1 की हेडिंग का डाटा कहाँ गया। ठीक है, H1 की हेडिंग का डाटा कहाँ गया, तो ये H1 की हेडिंग का ही डाटा है। सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसे रिमूव कर देंगे। ये हमारी H1 का हेडिंग का आ गया, ये H2 का आ गया। फिर सिंपली वो सेम जो भी चीज़ें हैं वो आ गई हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है, सिर्फ सिंपल हमने इसकी सेटिंग करनी है। इसके पैराग्राफ को शॉर्ट कर देना है और इससे इसे चेक एंड बैलेंस कर लेना है इसका कि जो हमने दिया था कंपटीटर का डाटा उसके मुतालिक लिख के दिया है या नहीं दिया उसके मुतालिक।
जी, किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। सर हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव कंटेंट एआई को देना है। जी, ये एक का दे सकते हैं, आप ज्यादा का दे सकते हैं। आप मतलब आपने सबसे पहले उसे ये देखना है कि वो कीवर्ड जो आप कंपटीटर का आप टारगेट कर रहे हैं वो ट्रैफिक भी ले रहा है या नहीं ले रहा। सर मेरी तरफ क्लाउड वर्ड पूरा नहीं लिख कर देता, पूरा लिख के नहीं देता, तो उसे आप मुख्तलिफ हिस्सों में आप करवा लें। इंट्रो भी दे दें थोड़ा सा। इंट्रो में आपको बता देता हूँ, एक है poe.com। ये है इंट्रो। ये ये इसका ये इंट्रो है। इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे। अब इसमें मुख्तलिफ एआई टूल दिए हैं उसमें। अब ये देखिए, क्लाउड हम उधर से भी यूज करें, हम क्लाउड यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए हम कितनी चीजें यूज कर सकते हैं यहाँ। ये देखिए, ये है न्यू एआई टूल, ठीक है। अब GPT 4.0 भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्लाउड 3.5 सोनेट ये भी यूज कर सकते हैं। हम इमेज जनरेट करवाने के लिए जो मर्जी हम चाहे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी हम डाटा ले सकते हैं। और जो अभी कह रहे थे कि हमारे पास जो है ना क्लाउड वर्ड पूरे नहीं देता, भाई आप ऐसे करें कि आप ना डाटा मुख्तलिफ पार्ट्स में ले लें। मतलब 3 हेडिंग एक बार दे दे, 3 एक बार दे दे, 3 एक बार दे दे, या उसे एक बार लिखवा लें जो हेडिंग आपकी मतलब नहीं आ रही, जिसके मतलब डाटा नहीं आ रहा, ठीक है। उसे दोबारा आप दें क्लाउड को, उनसे बता दें कि मेरा डाटा, मेरा वर्ड काउंट कम है, काइंडली से इंक्रीज कर दें। सर ये टूल कितने आर्टिकल लिख देता है? ये डिपेंड करता है कि आप कितने लिखवाना चाहते हैं। मतलब इसमें होता है कि अगर आपके पास पेड है क्लाउड या कोई भी एआई टूल, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट वो जितने उसके पेड सब्सक्रिप्शन में उन्होंने बताए होंगे उतने लिख के देगा। नहीं तो मोस्टली ये होता है कि 2 3 तो लिख के दे देता है क्लाउड। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आपको एक आधा घंटा आप वेट करें, उसके बाद फिर लिख के दे देगा। कंटेंट की समझ आ गया, दोनों तरीकों की समझ आ गया, जो आपको बताया कि कैसे लिखना है। पहले वाला भी बता दिया, दूसरे वाला भी बता दिया है। कंटेंट के मतलब है कोई क्वेश्चन? जी जी, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। यूट्यूब पे रात को अपलोड हो जाएगी, तो आप उधर से देख लेना, कुछ भी समझ ना आए तो। बाकी जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह हैं वो हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। कंटेंट की समझ आ गई है, दोबारा बता दें। कल वाले की भी मिल जाएगी। कलीमुल्ला भाई ये समझ नहीं आई क्या लिखा है आपने। फर्स्ट वाला रिपीट कर देते हैं राबिया बहन। फर्स्ट वाला बहन ऐसे था कि हम अपना जो है कंप्यूटर, इसका डाटा को हम कॉपी करेंगे सिंपली। हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। सिंपल हम इधर पेस्ट करेंगे, एक प्रॉम्प्ट है वो आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इस आर्टिकल को रीड करो, और उसके बाद मुझे एक आर्टिकल लिख कर दो जो 1700 वर्ड का हो, एसईओ ऑप्टिमाइज हो, लास्ट में 5 FAQs ऐड करने हैं, ठीक है। S3 हेडिंग में हो जो, और उसका जो आंसर हो ना वो नॉर्मल टेक्स्ट में हो, और 2 पैराग्राफ हो कंक्लूजन के, ठीक है। और वो प्लेजरिज्म फ्री हो, मतलब वो कॉपी पेस्ट ना हो डाटा, ठीक है। ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, आपको बता दिया है, आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। सिंपली बहन हम इधर आएंगे, हम लास्ट में आ जाएं, हम स्टार्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब मोस्टली ऐसा होता है ना कि अगर हमने नीचे वाली लाइन में जाना है तो हम एंट्री करते हैं, तो वो जो हमने डाटा दिया होता है ना वो चैट जीपीटी को चला जाता है। जैसे मैंने अब न्यू लाइन में जाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए ना की हाँ जी, इसके लिए एक शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस एंटर। जब हम करेंगे ना तो हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। सिंपल अगर हम एंटर करेंगे ना
तो वो हमारा डाटा सबमिट हो जाएगा चैट जीपीटी को, जो हम उसे बताना चाह रहे हैं वो नहीं जाएगा। ठीक है, सिंपल मैंने वो प्रॉम्प्ट एंटर की। ठीक है, इस आर्टिकल को रीड करो, उसके बाद मुझे एक आर्टिकल लिख कर दो जो आपको प्रॉम्प्ट बताई है। ठीक है, वो इसके बारे में लिखना शुरू कर देगा। तो ये था पहला तरीका बहन। ये देखें, इसी तरीके से पहले लिखा था, इसी तरीके से आपको रिपीट करवा दिया। शिफ्ट एंटर जी, शिफ्ट एंटर। गुड। वो कर लिया, ऑलमोस्ट सेटिंग कर लिया, आपको बताया है ना सारा कुछ। दोबारा बता देता हूँ, एलएसए कीवर्ड ऐड करना जरूरी है। आप ऐड कर ले तो बेहतर है, ना करें तो फिर भी कोई मसला नहीं। एलएसए कीवर्ड से हमारे आर्टिकल में अगर हम ऐड करेंगे ना, जी रिपीट कर रहा हूँ एलएसए कीवर्ड। सर मुझे अनम्यूट कर, कलीमुल्ला भाई करता हूँ आपको 2 मिनट। सर हम एआई को खत्म किए बगैर ही पब्लिश करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा एआई खत्म होता है, हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, एलएसए के बारे में हम बात कर रहे थे। एलएसए कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो लोग गूगल पे सर्चेस कर रहे होते हैं। मतलब कि आपको बताया है कि ये हमारे एलएसए कीवर्ड, ये राबिया बहन, ये डाटा कंप्लीट लिखा गया। आपने कहा था कि रिपीट करते हैं, लिखा गया, ये चेक कर लें। ठीक है, अब एलएसए पे आते हैं। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये एलएसए कीवर्ड आ गए, ये देखें। ये क्रिप्टो करेंसी न्यूज, ये हमने अपनी तरफ से तो नहीं दिया ना, ये एलएसए कीवर्ड, ये गूगल पे ये सर्च हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी के मतलब जो न्यूज है वो हमें बताएं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल करेंसी ट्रेंड्स, ब्लॉकचेन मार्केट परफॉर्मेंस, क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस, ये जितने भी कीवर्ड है ना, एलएसआई कीवर्ड, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड इसे कहते हैं। ये वो कीवर्ड होते हैं जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, जिनके अगेंस्ट सर्चेस आ रही होती हैं। उससे फायदा हमें हमारे आर्टिकल में यूज करने का ये होता है कि अगर कोई भी बंदा इस एलएसआई को या इस कीवर्ड को सर्च करता है ना, ठीक है, तो अगर हमने वो यूज किया होगा तो ऑलमोस्ट हमारे रैंकिंग में ऊपर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ एलएसआई? पर सबसे बेस्ट, भाई दोनों ही बेस्ट हैं। सॉरी राबिया बहन, दोनों ही बेस्ट हैं। आप पहला तरीका भी यूज कर सकते हैं, आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। जी, आमना मुताहिरा, सॉरी जो भी नाम है, आप क्या आपको समझ नहीं आई? नहीं, बोल्ड करने की जरूरत नहीं है हरम। दोनों ही बेस्ट हैं, जो मर्जी आप यूज कर लें। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, आप जिसने भी कोई भी क्वेश्चन करना है वो वॉइस पे आके क्वेश्चन कर सकता है, खुद को अनम्यूट करके अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी हम चैट जीपीटी 4 ही यूज कर सकते हैं या 3.5 भी यूज कर सकते हैं? आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब आर्टिकल लिखने में आसानी हो। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं फालतू हैं तो आप चैट जीपीटी 4 ले लें, नहीं तो 3.5 से काम चल जाएगा। अच्छा, सबसे बेस्ट मतलब कि 4 होता है? मतलब बेस्ट प्रीमियम में ऑब्वियसली होते हैं कि आप जैसे हम यूज कर रहे हैं, ये फ्री वाला यूज कर रहे हैं, इसमें हम एक दो कीवर्ड के ऊपर डाटा लिखवाएंगे तो वो हमें मतलब वायलेशन का वो आ जाएगा कि आप इससे ज़्यादा डाटा नहीं लिखवा सकते। ठीक है, वो कुछ देर के बाद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, घंटा 2 घंटे आधा घंटा जितनी देर भी वो कहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी। अगर 4 होगा तो फौरन वो हमें एरर कोई भी नहीं देगा, हम मुसलसल लिखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जजाकल्ला। जी, किसी और का क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बहन। सर ये जो आपने दूसरा तरीका बताया था, इंटरनेट का इशू हो गया था तो आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी इधर से, जी मेरी तरफ से।
तो आपने जैसे हमारा दूसरा मेथड है, हमने जो है ना एक जो हमारा कंपटीटर उसके आर्टिकल्स की हमने हेडिंग्स लेनी है, उसके बाद उसका पूरा जो आर्टिकल है वो कॉपी करना है, और उसके बाद LSI कीवर्ड्स जो हैं वो जी हमने जो है वो निकाल के, तो वो हमने वो AI टूल को देने हैं, और नीचे हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट दे देना है। जी, सिंपल प्रॉम्प्ट दे देनी है। मतलब हमने वो जो LSI कीवर्ड्स हैं उनको कॉपी करके भी उनके साथ देना है और प्रॉम्प्ट दे देना है, फिर आगे से वो हमें कंटेंट लिख देगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा। सबसे पहले जो भी हमारा कंपटीटर है जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, हमने आपने चैट जीपीटी से लिखवाना है, आपने क्लाउड से लिखवाना है, आपने poe.com से लिखवाना है, जिस मर्जी एआई टूल से आपने लिखवाना है ना, ठीक है। सबसे पहले हम अपने कंपटीटर का डाटा उसे सेंड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सर। मैं वही कह रही हूँ, मतलब कि हमने जो आर्टिकल है उसको कंप्लीट कॉपी करके ना, तो हमने AI टूल को दे देना है, और हेडिंग्स भी जो हमने जी जी एसईओ एक्सटेंशन डिटेल एक्सटेंशन से जी लेनी जी है, मैं और जो LSA कीवर्ड्स है वो भी हम देंगे, ठीक है? सही कह रही हूँ मैं? जी जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार कंप्यूटर को दे दिया, आप चैट जीपीटी, आप क्लाउड सर से आपने एलएसए कीवर्ड लेने हैं, ठीक है। आप उसे एलएसए कीवर्ड लेंगे, उसके बाद आप प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, हेडिंग निकालेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सिंपल उसे जाके, आप जिससे भी लिखवा रही हैं, चैट जीपीटी से लिखवा रही हैं, आप क्लाउड से लिखवा रही हैं, आप उसे दे देंगे तो वो आपके एलएसए कीवर्ड नेचुरली यूज करके आपको डाटा दे देगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जजाकल्ला जी। अनस, आप एक कंपटीटर भी दे सकते हैं, आप दो भी दे सकते हैं। सर जी। जी भाई अली रजा। सर और आपने आगे पढ़ाना है क्योंकि मैं जॉब पे हूँ। नहीं, बस ये हमारा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसके बाद एंड है बस। ठीक है सर सर, तो और मैं ये पूछना चाहता था कि अगर आर्टिकल के ये नीचे ही अपना LS केवल लगाने हैं, यानी सॉरी कि आप, लास्ट पे ही लगाने हैं। समझ नहीं आई आपकी। LSI कीवर्ड है जो जी हमने निकालने हैं ऐसे, जी, उसे आर्टिकल के लास्ट में। आप जहाँ मर्जी लिख दें, वो मैटर नहीं करता। चैट जीपीटी या क्लाउड वो खुद ही समझ जाएगा कि ये एलएसए ही है, इन्हें नेचुरली यूज करना है। आप ऊपर हेडिंग से पहले लिखा दें, आप प्रॉम्प्ट लास्ट में दे देंगे, वो मसला नहीं है। सिंपल डाटा आप चैट जीपीटी को या क्लाउड को दें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जो आपकी साइट पे 25,000 ट्रैफिक आई है, तो आपने इसी मेथड से काम किया? जी, इसी मेथड से किया है काम। माशाल्लाह। सर एक मैं अभी जी अगर आगे एक मंथ में आई पढ़वाना है है। आपकी माशाल्लाह ट्रैफिक, सर बता रहे थे सर शुएब। जी, एक मंथ से भी कम है, उसमें आई है बिल्कुल। वाह माशाल्लाह। सर मैंने सर कहा अगर अस्सलाम आगे वालेकुम। क्लास एंड कर दूं। जी, किसी और का क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी राबिया, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि हम ना कंपेटिटर को, यानी हम जिस वेबसाइट की बनाएंगे उसका कंपेटिटर निकालेंगे। सर ने कहा था कि आपने ना गूगल पे जाके टॉप 3 वाले उनको कंपेटिटर्स को फॉलो करना है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उसी कंपेटिटर की हेडिंग्स उठानी है या जो टॉप पे बैठे होंगे उनकी उठानी है। वो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और सर एक किसी ने, एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 में क्या फर्क है। मैं एक्सप्लेन कर दूं अगर थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज में पता है तो? जी, पहले मुझे आंसर दे लेने तो फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे। आप ठीक है सर जी। जी। आपको मैंने बताया था ना कि आपने कंपटीटर को देखना है कि आपका जो हाँ। कंपटीटर है वो, जिसके मुतालिक आपने सर्च करके निकाला है, वो कंपटीटर ट्रैफिक ले रहा है, तो आपने उसके ऊपर लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। ठीक है। जाहिर है ठीक है। obviously वो अगर टॉप पे होगा तो ट्रैफिक ले रहा होगा ना, 1 2 3 पोजीशन में, ठीक है। ठीक है। तो आपने लिखना है। जी। अगर अगर उसका दूसरा तरीका यह है कि जिसके मुतालिक आप लिख रहे हैं, ठीक है, जो आपका टाइटल है उसे आप सिंपल जाएं गूगल पे पेस्ट करें, कॉपी कर, उसका टाइटल को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करें, ठीक है। तो ठीक है। आपका जो, अगर आपका कंपटीटर टॉप पे आ रहा है, ठीक है, जिसके ठीक है। मुतालिक आप लिख रहे हो, जो आपके पास आर्टिकल है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, आप जो आप 1 2 3 पोजीशन पे आ रहे हैं, आप उनमें से किसी का भी आप डाटा उठा के आप उस पर लिखे तो इंशाल्लाह आपको भी रैंकिंग मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू।
सर सही है। और सर चैट जीपीटी 3.5 में और 4 में ये फर्क है कि जो चैट जीपीटी 3.5 है वो 2022 तक उसमें डेटा एंटर हुआ है, ठीक है। और जो चैट जीपीटी 4 है उसमें जो डाटा एंटर है वो 2024 और 2025 का यानी लेटेस्ट वाला है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आप उससे भी यूज कर सकते हैं और उससे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने चैट जीपीटी 4 यूज करना है तो आपने उसके अंदर अगर उसका डेटा नहीं है तो आपने वो कंपेटिटर उठाकर आपने उसके चैट चैट जीपीटी 3 को देना है, और फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंग लिख कर दे देगा। 2-3 आपने उसके आर्टिकल डालने हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको वही डेटा लिख के दे देगा अगर लेटेस्ट डेटा है तो, क्योंकि ये सर शोएब नहीं बताया हुआ है। थैंक यू सर। एक ये भी है, दूसरा आप बहुत अच्छा बता रही हैं, ठीक है। एक ये भी फर्क है, दूसरा फर्क ये भी है कि ये मैटर नहीं करता कि उस पर डाटा 2021 से पहले का है 22 का है। अब ऐसी एक्सटेंशन चल रही हैं, ठीक है। अगर आपके पास 3.5 भी है ना, उसमें एक एक्सटेंशन है AIPRM, अगर वो आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट होती हैं, ठीक सही। है। आप उसे सर सॉरी, सर आपने ग्रेविटी राइट वाला यूज किया कभी टूल? नहीं मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। अच्छा। उसमें आप यूज करते हैं, ठीक है, जी सर। उसमें आप ठीक है सर। डाटा मतलब आपको लेटेस्ट ही मिलता है। और दूसरी बात ये है कि जी अगर आपका कंपटीटर का आप डाटा दे रहे हो, आप अपने चैट जीपीटी को, क्लाउड को, तो आप उसे ट्रेन कर रहे हो, आप उसे न्यू चीज दे रहे हो कि ये एक इंसान है, ये एक सेलिब्रिटी है, ठीक है। इस अगर अब इसके पास आप अगर आपके पास इसका डाटा है तो आप मुझे इसके मतलब लिख दो, नहीं तो ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट वो जी अपने पास लिख लेगा, ठीक है। अपने पास वो अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेगा, तो उसके बाद आपको लिख के दे देगा। फिर उसके बाद आप जब भी उसके मतलब लिखवाना चाहेंगे या कोई और बंदा लिखवाना चाहेगा तो उसके पास डाटा होगा तो उसे लिख के दे दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर ऐसे ही है बिल्कुल। थैंक यू चलिए, सर। कोई और का क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपने दो मेथड बताए हैं। जी तो फॉलो हमने जो कंपटीटर के पेजेस निकाले हैं, सही है। ठीक है, उसको हम जब ओपन करते हैं तो कंपटीटर का आर्टिकल ओपन हो जाता है, जी है। ठीक है। तो इसको पहले वे में कैसे यूज करेंगे? यार ये कंपटीटर का आर्टिकल यूज हो गया, ये ओपन हो गया, जी जी। ऐसे ही ओपन होता है, यस। ठीक है। इस सिंपल इसे कॉपी करेंगे सारे को, जी सर। ठीक है। सिंपल कॉपी किया, चैट जीपीटी को दिया, सिंपल वही प्रॉम्प्ट दी, ओके। बस। तो ऐसे तो नहीं है ना कि हमने इसका जो हेडिंग है वो लेनी है, नहीं 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 उसको नहीं ओपन करना है न्यू टैब में, और जो टॉप पे की वो आ रहे हैं आर्टिकल, उनको क्लाउडी या चैट जीपीटी को देना है, नहीं नहीं और नहीं, हेडिंग इसकी ये लेनी है। ये आपको तरीका बताया है, हेडिंग लेनी है, वो दोनों तरीकों से आपको बता देगा जिस तरीके से आपको बेस्ट लगे कि आपका कंटेंट बेस्ट लिखा जा रहा है। एक ये तरीका था, एक हेडिंग वाला तरीका है, उसमें LSA कीवर्ड यूज करते हैं, दोनों तरीके बता दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको ये तो तरीका इसलिए बताया गया है कि ठीक है, एक ये भी तरीका है, एक वो भी तरीका है। और दूसरा ये है कि इस तरीके में मोस्टली कॉपी एंड पेस्ट होता है, प्लेजरिज्म आने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, कि आपने लाजमी लाजमी चेक करना है, ठीक है। आपको मैनुअल चेक करने का भी तरीका बता दिया है कि आपने जो आपका कंपटीटर है उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके कंक्लूजन जी। देख, आपने कोई भी पैराग्राफ उसे कॉपी करके उसके पैराग्राफ से अटैच कर लेना है, ठीक है। जैसे ये आइए देखें, ये जैसे जैसे ये वाला है, हम इसे कॉपी करते हैं, हमने डाटा यहाँ लिखवाया तो हम यहाँ सिंपल या इसमें पेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए, हम ये मैनुअल चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पढ़ लें लाइन यहाँ तक, और ये पढ़ लें, अगर तो ये सेम आ रही है तो समझ लें कि हमारा डाटा कॉपी एंड पेस्ट है, प्लेजरिज्म है, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो ये समझ लें कि हमारा जो है ना, हमारा डाटा ठीक लिखा गया। एक ये तरीका है, दूसरा आपको प्लेजरिज्म चेक करने का तरीका भी बता दिया गया, आप उससे प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। ओके सर। सर जी, सेलिब्रिटी नीच कैसी है, अगर इस पे वर्क किया जाए तो बेस्ट रहेगा? दोस्त बहुत अच्छी है। ठीक है, थैंक यू। सर एक और, अगर हमें किसी साइड का डीए या डीआर इंक्रीज करना हो, जी, तो उसके लिए हमें
कौन से बैकलिंक्स की जरूरत होती है? वो जो हमारा मुतलका बंदा है वही बताएगा। कौन? जब आपके लेक्चर होंगे आपको सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल कौन? ऐसे ना मेरे पास क्लाइंट आया है। सॉरी, वो आप शुएब सर से बात करना, सर शुएब से। वो आपको बता देगा कि हाँ क्या करना चाहिए। कंटेंट राइटिंग जो आपको वो बताई गई है उसमें अगर आपको कोई इश्यू है या कोई आपने क्वेश्चन ठीक है। पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। वो बाकी जो भी चीज़ें वो सर बताएंगे। ओके सर। जी आमना बहन, आपको कोई क्वेश्चन है तो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो एल एस वर्ड्स जो है वो निकालने का तरीका एक दफा दिखा सकते? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। ये सारा डाटा हम कॉपी करेंगे, कोई भी जो भी हम जिसके ऊपर लिख रहे हैं सिंपल हम चैट जीपीटी में आ जाएंगे, या क्लाउड। चैट जीपीटी से पहले लिखवाना सिखाई थी, अब चैट जीपीटी इधर क्लाउड में आ जाते हैं। इधर पेस्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल इसे कह देंगे गिव मी LSI कीवर्ड। ये मैं इसके कीवर्ड निकाल के दे देगा। ये आ गए, ये देखिए। सही है। ओके सर, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको बताया कि ये हेमिंग्वे जो है सर, ये हमें रीडेबिलिटी स्कोर बता देता है। ये तो जी आपने यूज किया होगा सर मेरे ख्याल में। दोबारा बताना। सर ये हेमिंग्वे जो मैंने आपको, हेमिंग्वे एक टूल है सर जो हमें रीडेबिलिटी स्कोर बता देता है। ये हमने यूज नहीं किया। हमारा जो जो हम टूल यूज करते हैं हमने वही आपको सब कुछ बता दिया। अभी हम ये टूल यूज करते हैं, आपने ये करने हैं। ठीक है, जो आप बता रहे हैं हमने वो यूज नहीं किया। ओके सर, थैंक यू सर। सर, जी हम ग्रामरली भी चेक करेंगे या नहीं? वो तो ऑब्वियसली हम जब अपनी सेटिंग कर रहे होंगे ना, उसमें अगर जी। कोई ग्रामरली की एक्सटेंशन कर लेंगे, अगर उसमें कोई भी ग्रामेटिक एरर आ रहा होगा वो ग्रामरली हमें बता रही होगी। ठीक है, अब इसमें एक्सटेंशन वो नहीं है, नहीं तो आप इधर शो हो रहा होना था कि ये गलती है कि ये नहीं है। ठीक है, वो ग्रामरली कर ले तो बेहतर रहेगा वो। ठीक है, ठीक है। एक्सटेंशन होती है वो, ग्रीन कलर, सॉरी रेड कलर की आती है वो, फिर जो अगर सही ना हो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है अस्सलामुअलैकुम। सब कुछ? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि एआई रिमूव करना जरूरी है, एआई चेक करना? क्या AI क्या चेक करना है आपने? सर कंटेंट है उसमें एआई भी होता है तो उसको मैनुअल करने के लिए। उसके लिए सर की वीडियो पड़ी है, YouTube पे आप जाएं। ठीक है, उसको मैनुअल करने का सारा तरीका बताओ है, आप वीडियो देख लें सर उसमें। वो तरीका तो पता, तरीका पता, मैं पूछ रही हूँ कि जरूरी है कि इसके बगैर भी काम चल जाता है? इसलिए जरूरी है, अगर उसमें 14% से ज्यादा प्लेजरिज्म है तो जरूरी है। अगर आप प्लेजरिज्म वाला कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे डालोगे तो उसका स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। तो जी स्पैम। सर वो सर। एआई की बात कर रही है। एआई सर, जीरो जीपीटी। जी जी, मैं भी उसी के बारे में बता रहा हूँ। AI वो हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हमारे कंटेंट के अंदर प्लेजरिज्म हो, उसे रिमूव करना है तो 0GPT को सर हम। मेरी बात सुनिएगा। सर प्लेजरिज्म एक अलग चीज है, एआई एक अलग चीज है। जी जी बिल्कुल, AI रिमूव करने के लिए, सॉरी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो सर उससे तो जब हम लोग एआई रिमूव सर करते हैं आप कंटेंट। ये बता दें कि आप एआई को रिमूव करते थे या नहीं? नहीं, हम नहीं करते। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि AI को रिमूव करना है तो हमारा काम ही नहीं है AI को रिमूव करना, हमने सिंपल प्लेजरिज्म चेक करनी है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ जो आप कह रही हैं। हमने सिंपल प्लेजरिज्म चेक करना है। हमने AI रिमूव क्यों करना है? अगर हमने किसी बंदे को देना है आर्टिकल जो AI भी चेक करेगा, जो प्लेजरिज्म भी चेक करेगा, ठीक है, फिर हम AI रिमूव करेंगे 0GPT से जाके। ठीक है। जी लेकिन सर इसका जब चेक करते हैं तो वो कंटेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसा हमने टूल से लिखवाया क्लाउड से या जीपीटी से, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ऑब्वियसली वो चेंज ही होगा क्योंकि उसमें जो प्लेजराइज कंटेंट होगा उस AI टूल ने, ठीक है, 0GPT ने उसे चेंज करके आपको देना है जो प्लेजरिज्म फ्री होगा। जी। उसने चेंज ही होना है बिल्कुल। चलें, ठीक है सर। जो और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सर।
जजाकल्ला। कैसा रहा सेशन, कैसा लगा? सर बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू। अब भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ। चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।